Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last 3 videos, I had given you some सत्याग्रह movements videos. चंपारण पे मैंने आपको दिया, अहमदाबाद पे दिया और खेड़ा पे दिया. Now I am today here with another सत्याग्रह that was the Rowlatt Satyagraha 1919. So let's start students. The Rowlatt Satyagraha, it took place in the year 1919. 1919 में सत्याग्रह चलाया गया, रॉलेट सत्याग्रह. The Rowlatt Satyagraha was formed against the Rowlatt Act took place in 1919 और ये 1919 में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में है ना ये सत्याग्रह चलाया गया था एंड इट वाज नेम्ड एज द रॉलेट सत्याग्रह. This was one of the most challenging law passed by the British government to restrict the civil freedom. और ये उन सारे एक्ट में से एक एक्ट था जिसमें अंग्रेजों ने लोगों के आम लोगों के स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की और वही उनमें से एक था रॉलेट एक्ट. और इस एक्ट के थ्रू लोगों के फ्रीडम को है ना बांधने का या उनके फ्रीडम को बिल्कुल उनसे छीन लेने की एक कोशिश की गई. अकॉर्डिंग टू द सेडिशन कमिटी रिकमेंडेशन लेड बाय सर सिडनी रॉलेट, देयर वाज अ कमिटी, सेडिशन कमिटी. इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट. द सेडिशन कमिटी के थ्रू ये एक रिकमेंडेशन दिया गया, बताया गया. इट वाज लेड बाय सर सिडनी रॉलेट, है ना. एक कमिटी बनाया गया था और इस कमिटी का नाम सेडिशन कमिटी था. उन्होंने रिकमेंडेशन दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ या इट वाज लेड बाय सर सिडनी रॉलेट. दिस लॉ ग्रांटेड द गवर्नमेंट. इस लॉ में क्या बताया गया कि ये जो है गवर्नमेंट को ग्रांट देता है, उनको अथॉरिटी देता है, बोर्ड अथॉरिटी टू प्रोहिबिट द पॉलिटिकल एक्टिविटीज. भारत में हो रहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर कंट्रोल करे, उस पर लगाम लगाएं. एंड ऑथराइज द 2 ईयर इम्प्रिजमेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स. और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं है ना उनको क्या करे, प्रिजन में डाल दे यानी कि जेल में डाल दे. कितने सालों के लिए? 2 ईयर्स विदाउट चार्जिंग, है ना, विदाउट चार्जिंग और द ट्रायल. बिना किसी चार्ज के, बिना किसी ट्रायल के सीधा आपको सड़क से उठा लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिए जाएंगे 2 ईयर्स के लिए. आपके नाम का ना तो कोई चार्जशीट बनेगा, ना ही आपको अदालत में पेश किया जाएगा, ना तो वहां कोई सुनवाई होगी. सो दिस वाज द एक्ट एंड दिस वाज आल्सो कॉल्ड अ ब्लैक एक्ट इन द इंडियन हिस्ट्री. भारतीय इतिहास में इसको एक काला एक्ट भी कहा जाता है स्टूडेंट्स. गांधी जी फाउंडेड द रॉलेट सत्याग्रह सभा इन द February 1919. और जब ये सारे एक्टिविटीज हुए गांधी जी को ये पता चला कि दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग टू लीड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो गांधी जी डिसाइडेड टू फाउंड अ रॉलेट सत्याग्रह हेल्ड सभा. रॉलेट सत्याग्रह सभा लीड किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा इन द ईयर 1919 इन द मंथ ऑफ February. हुज मेंबर्स कमिटेड टू अपोज द एक्ट. जिसके मेंबर्स सभा में कई मेंबर्स को शामिल किया गया, लोगों को शामिल किया गया एज अ मेंबर और उनको ये कमिट किया गया कि आप क्या करो, इस एक्ट का अपोज करो, इस एक्ट के खिलाफ आप आवाज उठाओ एंड रिस्क द जुडिशियल अरेस्ट एंड पनिशमेंट. और जरूरत पड़े तो आप अपने आप को गिरफ्तार भी करवाइए और पनिशमेंट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए. अगर हमें गिरफ्तार होना पड़ेगा तो हम गिरफ्तार भी होंगे और 2 साल का इम्प्रिजमेंट भी अगर हमें झेलना होगा तो हम झेलने को तैयार हैं. लेकिन हम इस एक्ट को जारी नहीं होने देंगे या इस एक्ट को आगे लागू नहीं होने देंगे. नाउ मूविंग अहेड टू अपोज दिस एक्ट. इस एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. गांधी जी चाहते थे कि एक शांतिपूर्ण हम लोग मूवमेंट चलाएं जिसमें लोग जो है वो बहिष्कार करें अंग्रेजों का, अंग्रेजों के गुड्स के, है ना, हर ऐसे एक्टिविटीज़ जिसमें
गवर्नमेंट पॉलिसीज लागू थे उन सभी का बहिष्कार किया जाए, अगेंस्ट द सच अनजस्ट लॉ, ताकि गवर्नमेंट जो है वो इस लॉ को है ना वापस ले ले। तो इस लॉ के अगेंस्ट में एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने का फैसला लिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। उन्होंने डिसाइड किया कि 6 अप्रैल को हम लोग पूरे देश में है ना हर फील्ड में हड़ताल करेंगे, ठीक है, चाहे वो रेलवेज में हो या फैक्ट्रीज में हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, कोर्ट हो, हर जगह हड़ताल कर दिया जाएगा। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द वेरियस सिटीज, और 6 अप्रैल की तारीख को क्या हुआ, कई जगह कई रैलीज निकाले गए अलग अलग शहरों में। वर्कर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक, वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल पर चले गए। इन द रेलवे वर्कशॉप एंड द शॉप्स वेयर क्लोज डाउन, और जितने भी सड़कों पे दुकानें थी सबके सब बंद कर दिए गए। ब्रिटिश ऑफिसर्स फायर्ड अपॉन द क्राउड इन दिल्ली caused a number of casualties। इसी दौरान क्या हुआ कि दिल्ली में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने आम लोगों पर जो रिवोल्ट कर रहे थे, जो आवाज़ उठा रहे थे, जो सड़कों पर आकर रैली में ज्वाइन कर रहे थे, उन पर पुलिस ने फायरिंग कर दिया दिल्ली में, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए, वो घायल हुए कुछ। लोकल लीडर्स वेयर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। कई लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठा लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी को दिल्ली में इंटर करने से रोक लगा दिया गया, है ना, महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से मना कर दिया गया। ऑन 10 अप्रैल और 10 अप्रैल 1919 को द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। अमृतसर शहर में लोगों के द्वारा एक पीसफुल प्रोसेशन किया जा रहा था, जिस पर अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी, प्रोवोकिंग द वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन द बैंक। अब इससे जो लोग जब चारों तरफ खबर फैला तो लोग बहुत आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होकर के वो बैंक्स पर हमला बोल दिए, पोस्ट ऑफिसेस पर, रेलवे स्टेशन पर, है ना, इन सभी जगह पर लोगों के द्वारा अटैक किया गया। देन आफ्टर, अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि मार्शल लॉ, है ना, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, मार्शल लॉ लगा दिया गया एंड जनरल डायर टुक द कमांड, और जनरल डायर जो है वो यहाँ अमृतसर का कमांड अपने हाथों ले लिए। एंड नाउ देन आफ्टर imposing the martial law which was imposed by General Dyer when he took the command of the Amritsar. First of all you should know what was martial law. Martial law was an act, ये एक act था, it was passed by General Dyer on April 13 1919 stating that इस एक्ट का मतलब था कि not more than 2 people can form and a group and meet at a place। कहीं भी 2 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह समूह बना करके नहीं रह सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड द मार्शल लॉ। On 13th of April, a large crowd of people gathered in the enclosed ground of जालियावाला बाग। और 13 अप्रैल 1919 को एक भारी मात्रा में लोग जो है वो जालियावाला बाग के ग्राउंड में मिले, पहुंचे वहां पर। Some come to protest against the British government new repressive measure। वहाँ जो लोग पहुँचे थे उनमें से कुछ ऐसे थे जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए या लागू किए गए जो नीतियाँ थी उनका विरोध करने के लिए वो पहुँचे थे। Others had come to attend the annual बैसाखी फेयर। और कई लोग ऐसे थे, अब चूंकि उस दिन 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का पर्व भी था, बैसाखी का त्यौहार था, तो बहुत सारे लोग जो है वो जालियावाला बाग में उस ग्राउंड में मेला, बैसाखी का जो मेला लगता है उसमें उस मेले को सेलिब्रेट करने के लिए, इंजॉयमेंट्स के लिए वहाँ पर आए थे। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो थे ना स्टूडेंट्स अमृतसर के तो थे ही, मौजूद थे ही, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो आउटसाइड ऑफ अमृतसर से भी वहाँ पर पहुँचे थे। बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी मैनी पीपल वेयर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। अब चूंकि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे दराज से आए थे, दूसरे प्रोविंसेस से भी आए थे,
तो उनको अमृतसर में मार्शल लॉ जो लगाया गया था उसके विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। उनको नहीं पता था कि अमृतसर में उस समय मार्शल लॉ लगाया गया है। जनरल डायर सील्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट एंड कमांडेड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द क्राउड हु वेयर अनआर्म्ड। एक्चुअली जालियांवाला बाग जो है स्टूडेंट, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक ग्राउंड था और वहां इंटर करने के लिए या वहां से एग्जिट करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा दरवाजा था। एक ही रास्ता था जहां से लोग अंदर जा सकते थे और वहां से बाहर आ सकते थे। जनरल डायर तो इस आक्रोश में था, गुस्से में था। वहाँ जो अमृतसर में जो वहाँ के लोकल लीडर्स जो थे वो बार बार है ना यहाँ वहाँ लोगों को मिल करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे वो जनरल डायर बिल्कुल बौखला गया था। वो बस इस इंतज़ार में था कि कोई एक ऐसा अवसर मिले वो अपने गुस्से को, अपने भड़ास को बाहर निकाल सके, और ये जालियांवाला बाग के थ्रू उसको ये अवसर मिल गया। वो अपने सैनिकों को लेकर के वहाँ पहुँचा और जो एग्जिट जो डोर था वहाँ पर उसने अपने टैंक लगा दिया और सैनिकों को अंदर लेकर के गया। हॉरिजॉन्टली सारे सैनिकों को खड़ा किया और लोगों को बिना किसी चेतावनी के, किसी भी लोगों को वहाँ पर कोई तरह का चेतावनी नहीं दिया गया कि हाँ हम यहाँ आए हैं, आप यहाँ जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हो या आप जो यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हो आप यहाँ से चले जाओ, ऐसा कुछ भी कमांड नहीं दिया गया। और जनरल डायर ने क्या किया, अपने सैनिकों को कमांड दिया कि आप इन लोगों पर डायरेक्ट फायर कर दो, गोली चला दो, और यही हुआ भी स्टूडेंट्स। जनरल डायर ने उन लोगों पर गोलियां चलवा दिए। बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो मेले में इंजॉयमेंट के लिए आए थे, है ना। यहाँ तक कि जो लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उनके पास भी अपने बचाव के लिए किसी तरह का कोई हथियार नहीं था। So these type of activities were taken by the British against the Indians. This brutality shocked the whole nation. अब इस तरह का जो कत्लेआम हुआ जालियांवाला बाग में, है ना, इससे पूरा देश हिल गया, सख्ते में आ गया कि अरे ये हुआ क्या, इतने बड़े एक्टिविटीज़ को कैसे ये अंजाम दिया गया। यहाँ तक कि जब जनरल डायर को कोर्ट में पेश किया गया कि आपने जो ये ऑर्डर पास किया, लोगों पे फायर करवा दिया, है ना, इससे आपको क्या मिला, क्यों आपने ऐसा किया, तो जनरल डायर ने वहाँ जवाब दिया था कि मैं ये बिल्कुल होशो हवास में जानबूझ कर के ये एक्टिविटी किया। एक्चुअली मैं इंडियंस को एक सबक सिखाना चाहता था, उनको एक लेसन देना चाहता था कि अगर आप हमारे बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह के एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर, है ना, आगे भी होता रहेगा और आपको हम चैन से जीने नहीं देंगे और आपको हम लगातार प्रताड़ित करते रहेंगे। तो एक लोगों को, भारतीय लोगों को एक लेसन, एक सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा जो एक्टिविटीज़ था, इतना बड़ा जो रोल था, कमांड था, वो जनरल डायर ने किया। दिस ब्रूटली शॉक्ड द होल नेशन, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स। लोगों में आक्रोश बढ़ गया, वो सड़कों पर निकल आए और मतलब जहाँ भी अंग्रेज़ों के दुकान होते या कहीं अंग्रेजी पुलिस मिलते उन पर हमला बोल देते, उनको मारने पीटने लगते। बिटवीन द क्लैशेस बिटवीन द पीपल, लोगों के और पुलिस के बीच में झड़प होने लगी। अटैक्ड ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उन सभी पर लोगों ने अटैक कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको जलाना, उनको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वेयर टेकन बाय द इंडियंस। और ये स्वाभाविक भी था। आप अगर हम भारतीय लोगों या किसी भी अपने लोगों को अगर आप बिना कसूर के आप अगर उनको मार रहे हो, आप उनको दंडित कर रहे हो, तो लोगों का आक्रोशित होना वाजिब था और यही हुआ भी। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू द ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज द पीपल। अब जब लोग आक्रोशित हो गए तो क्या गवर्नमेंट चुप बैठने वाली थी? बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को ह्यूमिलिएट करना, उनको टेरराइज करना, उनको डराना, उनको मारना, उनको पीटना, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सत्याग्रहीज वेयर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड। जो भी सत्याग्रहीज थे उनको मजबूर किया गया अपने नाक को जमीन पर रगड़ने के लिए। क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर उनको लेटा करके उनको मारा गया, उनको रेंगा गया, है ना, रेंगाया गया, उनको घसीटा गया सड़कों पर।
एंड डू सलाम सैल्यूट। और सत्याग्रही को कहा जाता था कि जब भी कोई आपके साहब यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर आपके पास से गुजरे तो आपको क्या करना है, उन्हें देख करके सैल्यूट करना है। टू ऑल द साहिब्स, पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड। लोगों को मारा पीटा गया, उनको प्रताड़ित किया गया, गांव पर है ना, ग्रामीण क्षेत्रों पर बमबारी की गई अंग्रेजों के द्वारा। इससे क्या है कि बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल्स थे उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। Seeing violence spread, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। जब गांधी जी ने देखा कि ये मूवमेंट जो है वो काफ़ी अब हिंसक हो चुका है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, तो गांधी जी ने यहाँ इस मूवमेंट को, इस सत्याग्रह को रोकने का फैसला किया। तो ये सारे एक्टिविटीज़, ये सारा इंसिडेंट आपने देखा कि किस तरह से रॉलेट एक्ट पास किया गया, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, है ना। उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया, फिर मार्शल लॉ लगाने के बाद जालियांवाला मैसेकर की हमने देखा किस तरह से वहाँ हत्याकांड की गए, लोगों ने सड़कों पर आकर के इसका विरोध किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ किए गए, जलाए गए, फिर अंग्रेज़ों के द्वारा लोगों पर प्रताड़ना करना, उन पर बम गिराना, उन पर गोलियां चलाना, और फिर एट लास्ट महात्मा गांधी जी के द्वारा इस मूवमेंट को बंद कर देना। सो दिस इज़ ऑल which I have given today through this video. In coming videos you will more get the information about the Khilafat movement and non-cooperation movement which was led by the Muslim and the Hindus together. So this is all for today students. Remain healthy and fit. Have a nice day.